हब में अलमनाक हादसा, शाह नूरानी जाने वाला ज़ायरीन से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। 10 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करने की कोशिशें। तेज रफ्तारी मौत का पैगाम बन गई। कराची में घक्कर फाटक के करीब ट्रैफिक हादसे ने 2 अफराद की जान ले ली। डिफेंस फेज 2 में 2 नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बरसाती नाले में जा गिरी। कार सवार खानदान महफूज रहा। कोरंगी कॉजवे पर कार उलट जाने से 2 अफराद जख्मी। कराची से खैबर और गवादर से चित्राल तक ईद के रंग। दिन भर के सैर सपाटों के बाद रात में फूड स्ट्रीट आबाद। शहर इक़्तिदार वालों ने मेलोडी फूड स्ट्रीट पर मजे के खानों का लुत्फ उठाया। कराची वालों ने हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट का जायका आजमाया। पेशावर के वासियों ने चपली कबाब पर हाथ साफ किए। ईद के पहले रोज कोई बना मेहमान तो कोई मेजबान। घर घर खाबों का एहतमाम। बिरयानी, चिकन कढ़ाई और कौरमे की खुशबू से किचन्स महकते रहे। मीठी ईद का मजा मीठे के साथ। शहरियों की बड़ी तादाद की स्वीट शॉप्स और बेकरियों से मिठाइयों और केक की खरीदारी। किसी ने चॉकलेट तो किसी ने पाइनएप्पल केक का इंतखाब किया। रिवायती मिठाई, गुलाब जामुन और रसगुल्ले से ईद की खुशियों में मिठास बढ़ने के जतन भी किए गए। रात गए तक आइसक्रीम पार्लर्स पर भी रौनकें रहीं। बच्चों का ईद के पहले ही रोज ईदी उड़ाने का मिशन। किसी ने झूलों के मजे उड़ाए तो किसी ने की घुड़सवारी। बची कुची ईदी से खाने पीने की अशिया से मुंह का जायका बदला। ईद के पहले ही रोज पार्क्स और तफरीह मकामात पर गहमा गहमी। कराची में सीव्यू पर शहरियों का हुजूम उमड़ आया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद में भी रश। कोयटा में लगे ईद मेले शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मुल्क भर में नमाज़े ईद के बड़े बड़े इज्तिमा। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ईसा ने नमाज पढ़ाई। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने इमामत करवाई। कराची में नमाज ईद का दूसरा बड़ा इज्तिमा पोलो ग्राउंड में हुआ। गवर्नर सिंध और मेयर कराची समेत मुस्लिम ममालिक के सिफारतकार शरीक रहे। पेशावर और कोयटा में नमाज ईद के इज्तिमात में लाखों फर्जंदानी इस्लाम रब के हुजूर सरबस्तूत हुए। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद की मुबारकबाद। मज़लूम फ़लस्तीनियों को याद रखने की अपील। महरूम तबके को खुशियों में शरीक करने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौजी सरबराहों को भी ईद की मुबारकबाद। वतन दुश्मनों और दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर कौम की जानिब से खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का मलेशिया और बहरीन समेत बरादर इस्लामी ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और ओमान के सुल्तान हातिम बिन तारिक को टेलीफोन ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ईद मनाने अगले मोर्चों पर जा पहुंचे। सिपाही सालार का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरानशाह और उस्मानबाग का दौरा। जवानों के साथ नमाज ईद की अदायगी, ऑपरेशन तैयारियों और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के गैर मुतज़लज़ल लगन और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला अमन बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। स्टेक होल्डर्स खत्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर के खिलाफ चौकस रहें। आर्मी चीफ का जवानों से खिताब। वज़ीर आला पंजाब का ईद पर बेघर खुसूसी बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के इदारों का दौरा। मरियम नवाज खवातीन और बच्चों में घुल मिल गईं। तहाइफ, खिलौने और मिठाइयाँ तकसीम। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने का ऐलान। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में ईद की नमाज के रूपरवर मनाजिर। उम्मत मुस्लिमा और बैतुल मक़दस की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं। इस्राइली बर्बरियत के बावजूद फ़लस्तीनियों का जज्बा बुलंद। मस्जिद अक्सा में कड़े पहरों के बावजूद फ़लस्तीनियों की नमाज की अदायगी। अमरीका, कनाडा और बरतानिया में भी मुसलमान ईद की खुशियां मना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद।
मुजफ्फराबाद में कश्मीरी महाजरीन का मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। नमाज ईद के बाद रैली निकाली गई। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए नारे बुलंद किए गए। अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में 1 घंटे तवील मुलाकात। साबिक खातून अव्वल को सख्त सिक्योरिटी में बनीगाला से अडियाला जेल लाया गया। जेल के बाहर वीडियो बनाने पर पीटीआई के 5 कारकुन जेर हिरासत। मीडिया पर बयानात क्यों जारी किए? गैर शरई निकाह के प्रोसिक्यूटर का तबादला। फौरी तौर पर अदालतों में पेश होने से रोक दिया गया। सोशल मीडिया से तमाम मवाद हज़फ करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने राना हसन अब्बास को खत लिखकर आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस। अदलिया का बतौर इदारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजवीज़ तलब कर ली। पहली समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मजीद समात 30 अप्रैल को होगी। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सियासी सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। कुछ पार्लिमानी सियासी जमातें मुर्रात ले रही हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं। साबिक वजीर दाखिला का शिकवा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से कराची का अमन अमान अपने कंट्रोल में लेने की अपील। कामरान टेसोरी ने SIF को पाकिस्तान का मुस्तकिल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को अमन के लिए मुआहिदा करने की दावत। सिंध को मिसाली सूबे बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 तरफा आला सतह के इक्तिसादी मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुज़ाकरात 29 अप्रैल से 3 मई के दौरान वाशिंगटन में होंगे। अमेरिका की जानिब से बातचीत के दौरान पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मामला भी उठाए जाने का इम्कान। बशाम हमला केस में 2 DIG समेत 4 आला अफसरान 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिए गए। अपर कोहिस्तान और लोअर कोहिस्तान के DPOs शामिल। ईद उल फितर पर इस्राएली बमबारी में इस्माइल हानिया के 3 बेटों समेत मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। हमास सरबरा का अहले खाना को निशाना बनाए जाने के बावजूद डटे रहने का आज़म। गाज़ा में फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इस्राएली फौजियों को नाकों चने चबवा दिए। खान यूनुस के करीब हमले में 5 सहूनी फौजी हलाक। 2 टैंक्स तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। इस्राएली बर्बरियत को हक़ दिफा करार देने वाले अमरीकी सदर भी चुप न रह सके। बाइडन का इस्राएल से फौरी सीज फायर का मुतालबा। गाजा पर हमले गलती करार दे दी। खुराक और अद्वियात के गाजा में फौरी दाखिले पर जोर दे दिया। आलमी ज़मीर जागने लगा। आयरलैंड ने फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा का फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का इशारा। हस्पानी वजीर आज़म का मामले पर मजीद मुमालिक से बात करने का ऐलान। गाजा पर इस्राएली जारियत के जवाब में यमनी हौसियों के बहरी जहाजों पर हमले। अमरीकी बहरिया का खलीज उदन में 1 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। कौमी क्रिकेटर्स का ईद मनाने का अंदाज। कप्तान बाबर आजम ने अपने घर वालों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। साबिक कप्तान अजहर अली का ईद के मौके पर फलस्तीन के साथ इजहार हमदर्दी। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस ने भी अपनी तस्वीर समाजी रवाबित की वेबसाइट पर पोस्ट की। ख़वातीन कौमी क्रिकेटर्स के ईद उल फितर पर कौम के लिए खुसूसी पैगामात, नेक तमन्नाओं का इजहार किया।